ओके, आइसोटोनिक मसल वर्क में ना हमने दो बातें पढ़नी है, एक है कंसेंट्रिक मसल वर्क, दूसरा हमने पढ़ लिया एक्सेंट्रिक मसल वर्क। यहाँ पे हमने मतलब पहले तो हमने मतलब छोटा छोटा सा पढ़ लिया था ना कि कंसेंट्रिक क्या होता है, एक्सेंट्रिक क्या होता है, कैसे अटैचमेंट्स एक दूसरे के करीब जा रही हैं और इसमें कैसे अवे जा रही हैं। थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ने लगे हैं कि कंसेंट्रिक मसल वर्क क्या होता है। इसमें मसल्स क्या हो जाते हैं, शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं। क्यों? एज देयर अटैचमेंट्स आर ड्रॉन क्लोजर टुगेदर एंड जॉइंट मूवमेंट तो होती है। इसको ना हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है, फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो को डिस्कस कर रहे हैं वो। अभी आपने फ्लेक्शन यहाँ की नहीं है एल्बो की, अभी आपने एल्बो की फ्लेक्शन करनी है, ठीक है। ये आपकी है फर्स्ट पिक्चर। अब इसमें क्या करोगे, आपने ये जो फोर आर्म है ना, आपने इसको इस तरफ से लेके जाना है और इसकी अटैचमेंट्स को देखो। मसल की अटैचमेंट यहाँ से है और यहाँ से। हमने कहा ना कि अटैचमेंट्स जो है वो एक दूसरे के क्लोजर जा रही हैं। कैसे जाएंगी? अभी आपने वर्क किया नहीं है, वर्क हमने करना है इस तरह से। अब अगर नेक्स्ट पिक्चर में देखो कि अब आपने इसको इस तरह से वर्क किया, आपने फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो कर ली। अब मसल की क्या कंडीशन हो रही है कि इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो एक दूसरे की क्या आ गई हैं, करीब आ गई हैं। मसल जो है पहले क्या था, लेंथन था, अब मसल जो है वो शॉर्ट हो चुका है और थिक हो चुका है फ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। ये फ्लेक्सर्स ऑफ दी एल्बो है और अगेंस्ट ग्रेविटी आप कंसेंट्रिक वर्क कर रहे हो। कंसेंट्रिक में कंट्रैक्शन जब हम कर रहे हैं, मसल शॉर्टर हो रहा है, थिकर हो रहा है, उसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज जा रही हैं। और जॉइंट मूवमेंट तो हो गई। जॉइंट मूवमेंट इसमें पहले अभी एल्बो फ्लेक्स नहीं थी, अब एल्बो जो है वो फ्लेक्स है आपकी, ठीक है। तो जॉइंट मूवमेंट भी हो गई है। अब पेशेंट जो कंसेंट्रिक वर्क मसल वर्क परफॉर्म्स अ मूवमेंट एंड सो डूइंग ओवरकम सम फोर्स। जाहिर है देखो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उन्होंने ओवरकम किया, पेशेंट्स ने ओवरकम किया और यहाँ पे जो है ना वो जॉइंट की मूवमेंट हो गया। ग्रेविटी के अलावा भी कोई फोर्स हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट ने हो सकता है कि फोर आर्म के ऊपर यहाँ पे इस तरह से हाथ रखा हुआ और वो रेजिस्ट कर सकते हैं, या कोई और फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। मैनुअल प्रेशर हमने यहाँ पे बात कर लिया, या कोई भी और मैकेनिकल रेजिस्टेंस हो सकती है। तो उसके अगेंस्ट जो है ना कंसेंट्रिक मसल वर्क किया जा सकता है। मेन जो चीज़ आपने याद रखनी है, कंसेंट्रिक मसल वर्क में जो मसल है वो क्या हो जाता है, वो शॉर्टर होते हैं, वो थिकर होते हैं और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं ड्रॉन क्लोजर टुगेदर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मसल। यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद अच्छा ये उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है एक्सटेंसर ऑफ द नी की, ठीक है। ये आपके थाइज हैं, ठीक है, ये नीज़ हैं। आप ऐसे ले सकते हो कि आप कहीं बैठे हुए हो, किसी चेयर पे बैठे हुए हो, ये आपके थाइज हैं और ये जो है ना नीज़ है। इसको थोड़ा हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये अब किस तरह से होगा, अब नीज़ आपकी फ़िलहाल तो फ्लेक्स है ना, यहाँ पे आपने कोई वेट लगा दिया, पाँवों पे कोई ना कोई वेट लगा दिया। अब आपने इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। नीज़ आपने एक्सटेंड करनी है, वेट ये लगा हुआ है, ये हो रहा है कंसेंट्रिक मसल वर्क। पहले क्या था, मसल इतना ज़्यादा थिकर नहीं था, देख रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे मसल जो है पहले अगर नीचे है थोड़ा सा, अब और ऊपर की तरफ जा चुका है, मसल जो है वो थिकर हो चुके हैं। तो ये एक्सटेंसर्स ऑफ द नी को हमने डिस्कस किया है, कंसेंट्रिक मसल वर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि फिजियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द मसल वर्क इज़ हाई। हमें कंसेंट्रिक मसल वर्क करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है। आप खुद भी अभी बैठे हुए हो तो आप करके देखो, कोई चीज़ आपने जो है ना यहाँ पे आप हैंड में उठा सकते हो। लाइक अगर मैं ये इस तरह से, ये मैंने बुक उठाई है, ठीक है, अगर मैंने इस तरह से बुक उठाई है और मैं फ्लेक्शन करने लगती हूँ, अगर मैं अभी ये तो बुक का तो खैर कोई वेट ही नहीं है ना, कोई आप हैवी चीज़ उठा रहे हो, कोई डंबल्स उठा रहे हो, ठीक है। जब आप उसको फ्लेक्स करने लगोगे, अपनी एल्बो को फ्लेक्शन की तरफ लेके जाने लगोगे, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल कॉस्ट की इन्होंने बात की कि वो क्या होती है, वो हाई होती है। ओनली अबाउट quarter of the energy liberated during contraction is available as a mechanical work some is used। अब देखो उन्होंने ना एनर्जी की बात की है कि हम कुछ एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि कंसेंट्रिक मसल वर्क से हम मसल पावर को बिल्डअप कर सकते हैं। अब MCQ आ सकता है कि पावर को बिल्डअप करने के लिए कौन सा मसल वर्क होता है, ऑब्वियसली वो क्या होता है जी, कंसेंट्रिक मसल वर्क होता है, सही है। और देन उसके बाद क्या है जी, कंसेंट्रिक मसल वर्क को आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई इतनी ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे एवरीडे मूवमेंट्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, इसी टाइप के मसल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। सो रिक्वायर लीस्ट कंसंट्रेशन, ये भी MCQ बन के आ सकता है कि कंसेंट्रिक मसल वर्क रिक्वायर्स प्लीज कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जबकि एक्सेंट्रिक मसल वर्क में इसका थोड़ा जो है ना वो ऑपोजिट होगा। तो कितनी बातें, चंद एक बातें याद करने की ज़रूरत है। एग्जांपल्स हमने अगर इसमें एल्बो की अगर हम एग्जांपल दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें एल्बो जो है वो फ्लेक्स नहीं है, एल्बो को आपने फ्लेक्स करना है, कंसेंट्रिक वर्क करने जा रहे हैं। ये जो मसल है इसकी अटैचमेंट्स क्लोजर
आनी चाहिए, मसल शॉर्ट हो चुका है, मसल थिक हो चुका है, ये फ्लेक्शन हो चुकी है, तो दिस इज द कंसेंट्रिक मसल वॉल। इसमें फ्लेक्स थी नी, अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, वेट था ना अगेंस्ट द, अब यहाँ पे क्या थी, अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे हमने अगेंस्ट वेट मूवमेंट कराई है, रेजिस्टेंस कोई ना कोई हमने दी है, तो यहाँ पे मसल इतना ज़्यादा थिक कर नहीं था, अब यहाँ पे मसल जो है वो ज़्यादा थिक हो चुकी है कंसेंट्रिक में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे। और हाँ, एनर्जी इसमें कितनी चाहिए हो रही होती है, 1/4 यानी कि क्वार्टर ऑफ द एनर्जी, क्वार्टर, ठीक है, 1/4 ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द कंसेंट्रिक मसल वर्क। अभी हम एक्सेंट्रिक में देखेंगे कि एक्सेंट्रिक में इस क्वार्टर का भी क्वार्टर चाहिए होता है, यानी कि एक्सेंट्रिक में कोई ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस क्वार्टर का भी यानी कि इस 1/4 का भी चौथा हिस्सा चाहिए होता है। अगर ये जो है ना, ये फ़र्ज़ कर लो कि ये हमारे पास है एनर्जी का एक पार्ट, इस एनर्जी के एक पार्ट में से ये जो फोर्थ वाला है ना, ये हिस्सा पूरा रिक्वायर होता है कंसेंट्रिक मसल वर्क के लिए, लेकिन एक्सेंट्रिक मसल वर्क के लिए इस फोर्थ के भी अगर आप 4 और पार्ट कर दो, 1 2 3, ये 4, ये वाला जो फोर्थ पार्ट है, ये वाला हिस्सा सिर्फ रिक्वायर होता है एक्सेंट्रिक मसल वर्क के लिए, ठीक है। एक्सेंट्रिक में हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम पेशेंट्स को सबसे पहले एक्सेंट्रिक मसल वर्क पे लाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए करना आसान होता है, कंसेंट्रिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सही हो गया। तो नेक्स्ट हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कंसेंट्रिक मसल वर्क।